दोस्तों नमस्कार। दोस्तों यदि आप कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन रहता है कोडिंग डिकोडिंग से। तो जो कोडिंग के लिए है आपसे सवाल नहीं छूटेगा, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको काम क्या करना है, ABCD आपको याद करना। क्या करना है? ABCD याद करना कोडिंग डिकोडिंग के लिए। ABCD आप भी जानते होंगे कितने लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं। तो आप पहले ABCD लिख लो, बंटवारा कर लो। 26 में से आधा क्या होता है? 13 होता है। 13 को लिख लो ABC, ठीक है, DEFGHIJKL। 13 हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, इसी के साथ MNOPQRSTUVWXYZ। आपको इतने लिखने के बाद आपको ये कॉम्बिनेशन याद रहना चाहिए, ठीक है, किसके साथ क्या आ रहा है, किसके साथ क्या आ रहा है, ये ज़रूरी है। यदि आपको याद नहीं रहेगा ना, आप फंस जाओगे एग्ज़ाम में कभी न कभी। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। एक साथ क्या आता है तो आप तुक्के मार लोगे ना, 3 तक याद रह पाता है, 4 तक रह पाता है, ठीक है। A के Z होता है, B के Y होता है, C के X होता है, D के साथ W जाता है। लेकिन फंसते कहाँ पे हैं? E के साथ क्या होता है V, F के साथ क्या होता है U, G के साथ क्या होता है T, H के साथ S होता है, I R होता है, I के साथ R होता है, J के साथ Q होता है, K के साथ P होता है, L के साथ O होता है, M के साथ N होता है। बहुत बंदे की हाँ 3-4 याद रहता है और MN याद रहता है, ठीक है। तो ये जो कुछ लेटर ये बीच वाले हैं, बीच वाले पे ज़्यादा फोकस दे करके याद रखना पड़ेगा आपको याद। क्योंकि होता है क्या, उल्टा होता है, कभी ए से लेता तो उधर जेड का रिलेशन होता, तो शुरू में याद रखता है ए तो होवे करता है और पीछे से जेड ले लेता है, बी होता तो उधर से वाई लेता है, सी लेता तो उधर से 3 तक 4 तक सबको याद रहता है। नॉर्मली एक बच्चे को पूछोगे ना तो उसको भी याद होता है, लेकिन ये बीच वाले आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है दोस्त। चलिए, हम यहाँ तक बहुत एग्ज़ाम दिए हैं, तो उसमें तो ये सब क्वेश्चन नॉर्मली है कि याद रहता तो ठीक है, नहीं तो फंस जाते हैं, ठीक है। सबके सब फंस जाते हैं, एक दो को जो जानते हैं उसका रिजल्ट होता है, नहीं तो फंस जाते हैं, ठीक है। अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं दोस्त, लेकिन इसे याद ज़रूर करना, रिलेशन की कम्बिनेशन जो किसके साथ क्या है, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू।